किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के नायक राहुल गांधी कुछ कर पाए हो या ना कर पाए, लेकिन इतना जरूर कर पाए हैं कि जो लोग देश सेवा में या देश के हित में एक शब्द भी नहीं बोलते रहे हो, वो लोग जरूर इस यात्रा के लिए राहुल गांधी को सलाम ठोकने लगे हैं। पूरी कांग्रेस तो राहुल गांधी की वाहवाही करती नहीं थक रही, वहीं कश्मीर से भी राहुल गांधी के समर्थन में आवाज खूब उठ रही है। राहुल गांधी की बिना शर्त और बिना शिकायत के तारीफ पर तारीफ हो रही है और अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि दिल्ली में आराम करने के बाद जब ये यात्रा नए साल पर आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे कर जब ये अपने अंतिम पड़ाव पर यानी कि कश्मीर पहुंचेगी तो कश्मीर में तिरंगा भी फहराया जाएगा और साथ ही वहां के नेताओं का राहुल गांधी को साथ भी मिल जाएगा। जी, पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती तो राहुल गांधी की तारीफ कर एक तरह से यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी रजामंदी दे ही चुकी हैं। वहीं फारूक अब्दुल्ला के भी इस यात्रा में शामिल होने की चर्चाएं खूब हो रही हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल 9 दिन के ब्रेक पर है, फिर नए साल में 3 जनवरी से ये यात्रा शुरू होगी, जम्मू कश्मीर में जाकर खत्म होगी। ऐसे में अभी से तैयारियां तो शुरू करनी ही होंगी। अब अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस महासचिव और प्रभारी संगठन केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस प्रभारी जम्मू कश्मीर रजनी पाटिल ने इस बाबत सोमवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इनके साथ राहुल गांधी के सुरक्षा सलाहकार केबी बाइजू भी थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जब कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल मिलकर निकला तो कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने बताया, भारत जोड़ो यात्रा नेशनल पद यात्रा है, हम कश्मीर में तिरंगा फहराएंगे। हमने एलजी से मुलाकात की, उन्होंने हर तरह के सहयोग की बात कही है। भारत जोड़ो यात्रा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और सीपीएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी शामिल होंगे। अब जब केसी वेणुगोपाल ने इस तरह से उनकी यात्रा में इन सभी नेताओं के शामिल होने के बारे में बताया तो फिर सोशल मीडिया पर भी इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिली। रोहन आर राजौर ने लिखा, 3500 kilometers, 12 states, millions of voices, one aim, unite India, save India। रवि सोखल श्रीगंगानगर नाम के यूजर ने लिखा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झूठ का पुलिंदा। रविंद्र शर्मा ने लिखा कि लोग राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा का जम्मू कश्मीर में इंतजार कर रहे हैं। वेणुगोपाल के ट्वीट पर सामने आए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, ये सब लोग जम्मू कश्मीर के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। लेकिन ये जो तिरंगा फहराने वाली बात है, भला इसके लिए नेतागण कैसे मान गए? वो महबूबा मुफ्ती ही थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने के बाद तिरंगे का तिरस्कार किया था। महबूबा मुफ्ती ने ही कहा था कि जब तक हमें हमारा जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिल जाता तब तक हम तिरंगा झंडा नहीं उठाएंगे। मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीजों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? What do they expect from us? हमारा झंडा तो ये है और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। It is not independent of this flag, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा हम वो झंडा भी उठा लेंगे। महबूबा के इस बयान के लिए उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक महबूबा मुफ्ती को तो उनका जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिला। तो भला राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर महबूबा मुफ्ती तिरंगा को हाथ में कैसे उठाएंगी? क्या राहुल का साथ देने के लिए अपनी घोषणा भूल जाएंगी?
आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने अभी हाल ही में राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की थी। सोमवार को ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, देश में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने और एकता को बढ़ावा देने के वास्ते भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सलाम करती हैं। मुफ्ती ने दावा किया कि पिछले 7 से 8 सालों में धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद को नुकसान पहुंचाया गया है। महबूबा मुफ्ती ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी राहुल गांधी की तरफ से श्रद्धांजलि दिए जाने की तारीफ की। अपने पार्टी कार्यालय में महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से कहा, हम भारत को एकजुट करने और देश में धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे को मजबूत करने और प्रोत्साहित करने की खातिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए राहुल गांधी को सलाम करते हैं। राहुल जी का सवाल है, इस मुल्क की विरासत, गांधी नेहरू की विरासत, आजादी की विरासत, यहाँ का सेकुलरिज्म, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की डेमोक्रेसी, पर बदकिस्मती से पिछले 7-8 साल से इस मुल्क की जो बुनियादें हैं उनको हिलाया जा रहा है, उनकी जड़ों को कमजोर किया जा रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी चले हैं इस मुल्क को जोड़ने के लिए, जो इस मुल्क की विरासत है उसको मजबूत करने के लिए हम उनको इसके लिए सलाम करते हैं। और उन्होंने जुर्रत की, इस वक्त निकल रहे हैं, मुल्क को जोड़ने के लिए निकल रहे हैं। गांधी जी ने यहाँ के भाईचारे के लिए अपनी जान दी और उसी कुर्बानी को वो कायम और दायम रखने के लिए इसको जो राहुल जी चले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वाजपेयी की समाधि पे भी गए आप? नहीं, अच्छा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि ये इस मुल्क की यही खूबसूरती होती थी कि जो भी आपके अपोनेंट्स हैं उनकी आप इज्जत करते थे, चाहे वो जिंदा हो चाहे इस दुनिया से चले गए हो। मगर बदकिस्मती से जो नई हुकूमत आई है पिछले 8 साल से, उन्होंने इस मुल्क की तमाम बुनियादों को हिला के। वैसे कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने जिस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर में इन सभी लोगों के शामिल होने का दावा किया है और साथ ही तिरंगा फहराने की भी बात कही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। राहुल जी का सवाल है, इस मुल्क की विरासत, गांधी नेहरू की विरासत, आजादी की विरासत, यहाँ का सेकुलरिज्म, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की डेमोक्रेसी, पर बदकिस्मती से पिछले 7-8 साल से इस मुल्क की जो बुनियादें हैं उनको हिलाया जा रहा है, उनकी जड़ों को कमजोर किया जा रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी चले हैं इस मुल्क को जोड़ने के लिए, जो इस मुल्क की विरासत है उसको मजबूत करने के लिए हम उनको इसके लिए सलाम करते हैं। और उन्होंने जुर्रत की, इस वक्त निकल रहे हैं, मुल्क को जोड़ने के लिए निकल रहे हैं। गांधी जी ने यहाँ के भाईचारे के लिए अपनी जान दी और उसी कुर्बानी को वो कायम और दायम रखने के लिए इसको जो राहुल जी चले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वाजपेयी की समाधि पे भी गए आप? नहीं, अच्छा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि ये इस मुल्क की यही खूबसूरती होती थी कि जो भी आपके अपोनेंट्स हैं उनकी आप इज्जत करते थे, चाहे वो जिंदा हो चाहे इस दुनिया से चले गए हो। मगर बदकिस्मती से जो नई हुकूमत आई है पिछले 8 साल से, उन्होंने इस मुल्क की तमाम बुनियादों को हिला के रखा।